सो हे पोकेमॉन लवर्स, वेलकम बैक टू द 6th एपिसोड ऑफ पोकेमॉन मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज, जिसके 5 पार्ट पहले आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके पहले उन्हें देख लेना, जिससे आपको ये स्टोरी इजीली समझ में आ जाएगी। एंड मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि ऐश लियोन और गीता के साथ जाता है पोकेमॉन एरिया 0 में, और उसे वहाँ पर एक मेगा स्टोन मिलता है और वहाँ पर एक मेगा स्टोन जी भी मिलता है। और फिर ऐश को पता चलता है कि पोकेमॉन एरिया 0 में टाइम डायलेशन होता है और वहाँ पर बीता हुआ एक दिन असली दुनिया के 3 दिन के बराबर होता है। फिर ऐश अगले दिन पूरे टाइम गेंगार के साथ और लियोन के साथ ट्रेनिंग करता है और फाइनली वो गेंगार की मल्टीवर्स में जाने वाली एबिलिटी को कंट्रोल कर लेता है। और अगले दिन ऐश और लियोन मल्टीवर्स में जाने के लिए तैयार थे और गेंगार यूनिवर्स 017 का पोर्टल खोल देता है और प्लेनेट डॉल्फिन बी से कनेक्ट कर देता है, जहाँ पर मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और इसके आगे हम देखने वाले आज के एपिसोड में। सो फिर ऐश बोलता है तो चलो सब लोग, और फिर ऐश, गेंगार और लियोन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उन्हें अंदर उसमें काफी ज्यादा अजीब चीजें दिखती है और अचानक से सामने से तेज रोशनी आती है और ऐश और लियोन उसकी तरफ चले जाते हैं और पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। और अपने आसपास देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके सामने कुछ ही दूरी पर पूरी एक सिटी थी और वो सिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। और ऐश और लियोन उस सिटी में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करा जाता है और यहाँ पर तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है और सब कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तभी ऐश बोलता है लियोन अब हमें कहाँ जाना है। तभी लियोन बोलता है ऐश तुम यहाँ पर किसी भी पोकेमॉन सेंटर में जाके मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तभी ऐश बोलता है तो चलो फिर पोकेमॉन सेंटर। तभी लियोन बोलता है लेकिन ऐश मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है। दरअसल मैं भी इस सिटी में पहली बार आया हूँ, तो तुम एक काम करो यहाँ पर किसी से पूछ लो। तभी ऐश जाता है और वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है। वो आदमी ऐश को पोकेमॉन सेंटर का पता बता देता है और फिर ऐश और लियोन दोनों जाते हैं पोकेमॉन सेंटर में। तभी ऐश और लियोन देखते हैं कि यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर भी काफी ज्यादा एडवांस है। तभी ऐश को नर्स जॉय दिखती है और वो सोचता है कि यहाँ पर भी नर्स जॉय है। तभी ऐश बोलता है हेलो नर्स जॉय, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये कौन सी सिटी है। दरअसल हम दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। तभी नर्स जॉय बोलती है ओह क्या तुम लोग भी मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज में हिस्सा लेने आए हो। तभी ऐश बोलता है हाँ नर्स जॉय, और मेरा नाम है ऐश और ये है लियोन। तभी नर्स जॉय बोलती है ओह हाँ मैं लियोन को तो जानती हूँ, मैंने इन्हें एक बार मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज में देखा था। और हाँ ऐश ये सिटी है वॉशिंगटन और मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज होने वाली है मैक्सिकन सिटी में। तभी ऐश बोलता है वो कहाँ है। दरअसल हमें इस यूनिवर्स और प्लेनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी नर्स जॉय बोलती है रुको ऐश, और फिर नर्स जॉय ऐश को एक डिवाइस देती है जिसमें इस प्लेनेट की सारी लोकेशंस के बारे में सारी डिटेल्स थी। तभी ऐश बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया नर्स जॉय। फिर ऐश बोलता है नर्स जॉय क्या आप मुझे मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। तभी नर्स जॉय बोलती है हाँ क्यों नहीं ऐश। फिर नर्स जॉय बोलती है ऐश अपना पोकेडेक्स दो और वो कार्ड भी। तभी ऐश बोलता है कौन सा कार्ड। तभी नर्स जॉय बोलती है ऐश तुम्हें एक इनविटेशन कार्ड मिला होगा। तभी ऐश बोलता है हाँ याद आया, दरअसल टोबायस ने जाते वक्त मेरे को एक इनविटेशन कार्ड दिया था। फिर ऐश नर्स जॉय को अपना पोकेडेक्स और वो कार्ड दे देता है और नर्स जॉय कुछ प्रोसेस कंप्लीट करती हैं और बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐश, तुम मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज के लिए रजिस्टर हो गए हो। अगर तुम थोड़ी और देर करते तो ये नहीं हो पाता क्योंकि आज लास्ट डेट थी। तभी ऐश बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया नर्स जॉय। फिर नर्स जॉय बोलती है तो ऐश तुम जल्दी से मैक्सन सिटी में जाओ क्योंकि कल ओपनिंग सेरेमनी है और वहाँ पर सारे कंटेस्टेंट के लिए रहने खाने और बाकी चीजों के इंतजाम पहले ही कर दिए गए हैं। तभी ऐश बोलता है ठीक है नर्स जॉय। फिर ऐश और लियोन दोनों जाते हैं ट्रैवलिंग सर्विसेज के पास एंड वहाँ पर वो एक टैक्सी ड्राइवर से पूछते हैं कि वो उन्हें मैक्सिकन सिटी में ड्रॉप कर सकता है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है लेकिन आपको इतना चार्ज पे करना होगा। तभी ऐश बोलता है देखिए हम दूसरे यूनिवर्स से आए हैं एंड हमारे पास यहाँ की कोई भी करेंसी नहीं है। तभी लियोन बोलता है ऐश अपना वो इनविटेशन कार्ड दिखाओ, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर फ्री में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तभी ऐश उस ड्राइवर को वो कार्ड दिखाता है। फिर वो ड्राइवर बोलता है तो आप लोग मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, ठीक है मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। एंड ऐश और लियोन दोनों उस इलेक्ट्रिक कार में बैठकर मैक्सिकन सिटी में पहुंच जाते हैं और फिर ड्राइवर ऐश को बताता है कि आपको उस बिल्डिंग में जाना है एंड वहाँ पर आप लोगों के लिए सारे प्रबंध कराए गए हैं। और फिर ऐश और लियोन उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। तभी ऐश देखता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है MCS डोम, जिसका मतलब था मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज डोम। एंड ऐश को वहाँ पर काफी लोग दिखते हैं और तभी ऐश को वहाँ पर टोबायस दिखता है और तभी ऐश टोबायस के पास जाता है। तभी टोबायस ऐश को देखकर मुस्कुराता है और वो बोलता है तो ऐश आखिरकार तुम आ ही गए। तभी ऐश बोलता है हाँ टोबियास। फिर टोबियास बोलता है ऐश मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है एंड यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट भी हैं, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ। और फिर टोबियास ऐश और लियोन को उनके रूम में लेकर जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है यूनिवर्स 07 एंड फिर टोबियास ऐश को उस रूम की की देता है और फिर टोबियास बोलता है अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो और कल सुबह तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में आ जाना है।
और फिर टोबियास सारी डिटेल्स ऐश को बता देता है और टोबियास चला जाता है। और फिर ऐश बोलता है फाइनली हम सही सलामत पहुंच गए हैं। तभी लियोन बोलता है हाँ ऐश। तभी ऐश बोलता है तो ठीक है फिर अभी थोड़ा आराम करते हैं। और फिर ऐश और लियोन थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद ऐश और लियोन की आँख खुल जाती है और फिर ऐश अपना मुंह धोकर वापस आ जाता है और फिर लियोन भी उठ जाता है। और फिर ऐश बोलता है चलो लियोन थोड़ा घूम के आते हैं। फिर ऐश और लियोन दोनों बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं एंड तभी उन्हें रास्ते में रेड मिलता है। तभी ऐश बोलता है तो तुम ही हो रेड। तभी रेड बोलता है हाँ और तुम शायद ऐश हो यूनिवर्स 07 से। वैसे तुम जैसे बच्चों को इस सीरीज में होना ही नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी बैटल देखी थी, तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। तभी ऐश बोलता है ओ अच्छा वो तो हम देख लेंगे, और तुम ये बताओ कि तुम कौन से यूनिवर्स से हो। तभी रेड बोलता है मैं हूँ यूनिवर्स 21 से और मैं तुम्हें मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज में बुरी तरह हराने वाला हूँ। तभी ऐश बोलता है देखते हैं। फिर रेड बोलता है गुड लक ऐश और वो वहाँ से चला जाता है और ऐश और लियोन वापस चले जाते हैं एक्सप्लोरेशन पर और उन्हें काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें भी दिखती हैं। तभी लियोन बोलता है ऐश तुम इस सीरीज में कौन कौन से पोकेमोन का इस्तेमाल करने वाले हो। तभी ऐश बोलता है वो तो आप देख लेना सीधा। तभी लियोन बोलता है अच्छा ठीक है और फिर ऐश और लियोन वापस अपने रूम में आ जाते हैं और फिर तभी अचानक से ऐश को एक बटन दिखता है और ऐश उस बटन को दबा देता है और फिर ऐश बोलता है इससे कुछ हुआ क्या। तभी एक वेटर ऐश के रूम में आ जाता है और वो बोलता है आपको क्या चाहिए सर। तभी ऐश बोलता है रुको जरा मुझे सोचने दो। और फिर तभी ऐश के पेट से आवाज आती है और फिर वो बोलता है दरअसल हमें काफी ज्यादा भूख लगी है तो क्या आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकते हैं। तभी वो वेटर बोलता है जी मास्टर जैसा आप कहें। करीब शाम हो गई थी और वो वेटर बिल्कुल लग्जरी और डिलीशियस खाना लेकर आ जाता है और टेबल पर लगा देता है और फिर उस खाने को देखकर ऐश के मुंह में पानी आने लगता है। तभी ऐश बोलता है चलो लियोन खाना शुरू करते हैं और फिर ऐश और लियोन दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर ऐश बोलता है कुछ भी कहो यहाँ की सर्विसेज तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी है। तभी लियोन बोलता है हाँ ऐश अभी तुम्हें यहाँ पर और भी काफी सारी मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। और फिर ऐश और लियोन दोनों पेट भर के खाना खाते हैं एंड फिर दोनों टेरेस पर घूमने चले जाते हैं एंड वो लोग आसमान के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आसमान में सारे स्टार्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे और ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तभी ऐश बोलता है ये नज़ारा तो बिल्कुल उन दिनों की तरह है जब मैं बहुत छोटा था और मेरे डैड मुझे इन स्टार्स के बारे में बताते थे। तभी लियोन बोलता है ऐश अभी तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं। तभी ऐश बोलता है दरअसल वो भी मेरी तरह नंबर 1 पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर गए थे और उन्होंने काफी सारी लीग्स और चैंपियनशिप भी जीती थी, लेकिन करीब 3 साल पहले वो अचानक से कहीं गायब हो गए और हमने उन्हें बहुत ढूंढा बट वो नहीं मिले और उस दिन मैं और मेरी मॉम बहुत ज्यादा रोए थे और वो अब तक नहीं लौटे हैं। तभी लियोन बोलता है मुझे माफ करना ऐश लेकिन चिंता मत करो तुम्हारे डैड जरूर लौटेंगे, हो सकता है कि वो किसी यूनिवर्स में चले गए हो पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। तभी ऐश बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। फिर ऐश और लियोन वापस अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन ऐश और लियोन रेडी होकर और ब्रेकफास्ट वगैरह करके MCS स्टेडियम में चले जाते हैं जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी एंड फिर सारे कंटेस्टेंट स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां का कमेंटेटर बोलता है मैं आप सभी का मल्टीवर्स कॉर्नेशन सीरीज की ओपनिंग सेरेमनी में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे कंटेस्टेंट आप सभी का बेहतरीन मनोरंजन करेंगे। तो मैं आपको इस साल के सभी कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो सबसे पहले है यूनिवर्स 67 के प्लेनेट प्रोक्सिमा बी के वर्ल्ड चैंपियन विक्टर और दूसरे हैं यूनिवर्स 81 के प्लेनेट कैप्लर 186F के चैंपियन क्रोनो और तीसरे हैं यूनिवर्स 21 के प्लेनेट कोरो T7B के वर्ल्ड चैंपियन रेड और अगले हैं यूनिवर्स 07 के प्लेनेट अर्थ के वर्ल्ड चैंपियन एश कैचम और उसके बाद है यूनिवर्स 27 के प्लेनेट वास 12B की चैंपियन लैरिसा और हमारे अगले कंटेस्टेंट है यूनिवर्स 76 के प्लेनेट ग्लाइस 581C के वर्ल्ड चैंपियन टाइसन। और अब बारी है हमारे 7वें कंटेस्टेंट की जो कि है पिछले 2 साल के रनर अप लेजेंडरी मास्टर डेक्स्टर जो कि है यूनिवर्स 87 से और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट है हमारे यूनिवर्स 017 से पिछले 3 साल के चैंपियन ग्रैंड मास्टर लाइट यागामी, लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो आप उन्हें सीधा बैटल में ही देखेंगे। और ग्रैंड मास्टर लाइट यागामी का नाम सुनकर ऑडियंस में भी जोश आ जाता है। फिर कमेंटेटर बोलता है तो ये रहे आपके स्क्रीन पर बैटल मैचेस। तो पहला मुकाबला होने वाला था रेड वर्सेस लेजेंडरी मास्टर डेक्स्टर का और दूसरा मुकाबला होने वाला था एश वर्सेस लैरिसा का और इन दोनों में से जो भी जीतेगा उनका मुकाबला होगा आपस में। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें मुकाबला होने वाला था क्रोनो वर्सेस टाइसन का और आखिरी मुकाबला होने वाला था ग्रैंड मास्टर वर्सेस विक्टर का एंड जो भी दोनों में से जीतेगा वो आपस में लड़ेंगे और फिर जो उसमें से जीतेगा वो लोग जाएंगे फाइनल्स
फाइनल्स में, एंड जो भी फाइनल्स में जीतेगा वो होगा हमारा अगला ग्रैंड मास्टर। और उसके बाद वहाँ पर सारे रिचुअल्स कंप्लीट किए जाते हैं ओपनिंग सेरेमनी के, और उसके बाद कमेंटेटर बोलता है तो पहला मुकाबला आज से 3 दिन बाद होने वाला है। तो ओपनिंग सेरेमनी यहीं पर खत्म होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इन मुकाबलों को देखने के लिए वापस से इकट्ठा होंगे। तो फिर हम मिलते हैं सीधा मुकाबले वाले दिन में, और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी एंड हो जाती है एंड सारे लोग स्टेडियम से चले जाते हैं एंड हमारे कंटेस्टेंट एमसीएस रूम में वापस चले जाते हैं। और इसके बाद ऐश लियोन से मिलता है और वो बोलता है कि यहाँ के सारे कंटेस्टेंट काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तभी लियोन बोलता है तो फिर ऐश अब तुम क्या करोगे? फिर ऐश बोलता है और क्या, ट्रेनिंग करने वाले हम लोग अगले 3 दिनों में जमकर ट्रेनिंग करेंगे और आप इसमें हमारी मदद करेंगे। तभी लियोन बोलता है अच्छा ठीक है ऐश। फिर ऐश बोलता है मेरा मुकाबला उस लड़की यूनिवर्स 27 के प्लेनेट वास 1-2b की वर्ल्ड चैंपियन लैरिसा से होने वाला है। तो क्या आप उस लड़की के बारे में कुछ जानते हो लियोन? फिर लियोन बोलता है नहीं ऐश, मैंने आज से पहले उसे कभी भी नहीं देखा है। तभी ऐश बोलता है अच्छा ठीक है फिर। और फिर ऐश और लियोन दोनों चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए एंड लगातार 3 दिन तक ऐश ट्रेनिंग करता है लियोन के साथ, और कभी कभी वो अकेले भी ट्रेनिंग करता है। एंड फाइनली बैटल वाला दिन आ जाता है। तो आज का मुकाबला होने वाला था रेड और लेजेंडरी मास्टर डेक्स्टर के बीच। तो क्या रेड लेजेंडरी मास्टर डेक्स्टर को हरा पाएगा? और उसके बाद मुकाबला होने वाला है ऐश और लैरिसा के बीच। तो वो सब देखने के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको ऐसी ऑसम स्टोरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। एंड 100 कमेंट्स का, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट करा देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी और ऑसम वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।